सैम दीदी तो आज बुरी तरह फट पड़ी। आज तो उनका गुस्सा पूरे उबाल पर था। भाई क्या क्या बोला उन्होंने। इस तरीके से एक लड़की की लड़ाई को वो और मीडिया के सामने रख रही थी। से आज कोई वीडियो तो नहीं आया, लेकिन एक अपडेट जरूर मिली। मतलब एक नहीं, दो बार अपडेट मिली। और वो जो अपडेट मिली वो टेरी मसाला की मूवी से मिली। मामला था जस्टिस नेहा का, यानी नेहा को जस्टिस दिलाने का, उसके हक दिलाने का। उसके साथ में जो पूरी तरीके से अमानवीय कार्य हुआ है उसके खिलाफ लड़ने का। एक लड़की जो कि बिल्कुल बेसहारा है और उसको साथ में जो प्रताड़ना की गई है, जिस तरीके से उसको कैद किया गया, वो वहां से आना चाहती थी लेकिन वो आ नहीं सकती थी। वो अपना सामान ला नहीं सकती थी। उसकी हर चीज छीन ली गई थी। उसके अधिकार वगैरह सब छीन लिया गया था। उसकी मानसिकता की शांति, उसका सुकून, हर चीज छीन ली गई थी। तो उसके बदले में उसको डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, मार देने की धमकी दी जा रही थी। ऐसे में लड़की तो क्या, कोई भी हो तो शायद हो सकता है कि जीने की उम्मीद भी खत्म हो जाए, या ये उम्मीद खत्म हो जाए कि वो किस तरीके से इस नर्क से बाहर निकलेगी। इन्हें एक एक करके सारी चीजें सामने लेकर आई। तब हुआ कि जो वो पुलिस स्टेशन में गई थी अपने वकील को लेकर, और साथ साथ जो एक एनिमल एक्टिविस्ट था उसके साथ में, इस तरीके से उस लड़की से लड़ने के लिए, वहां पे उसको सपोर्ट करने के लिए, यानी दीदी को सपोर्ट करने के लिए काफी लोग आए थे। और काफी लोगों ने खुद अपनी सपोर्ट जाहिर करी कि हम आपको किस तरीके से मदद कर सकते हैं। मतलब फिजिकली वहां जाकर, आई एम नॉट सेइंग कि भाई उनके व्लॉग में मदद करी, उनके कमेंट बॉक्स में मदद करी, वैसे तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन फिजिकली वहां पे जाना और साथ में खड़े होना कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। काफी लोग इकट्ठा हुए, और वहां इकट्ठा होने में मीडिया पर्सन भी थे, साथ साथ आम लोग भी थे, उसके अलावा कुछ और लोग भी थे। लेकिन वहां पर दीदी ने बताया कि सब क्या क्या हुआ, किस तरीके से हुआ। उसके बाद में एवी भैया ने उसकी जानकारी दी, और लास्ट में दीदी के जो वकील थे उन्होंने सारी जानकारी दी। एक्टिविस्ट जो थे जेवियर, उन्होंने भी अपने तरीके से जुबान बंधकों के बारे में बताया जो आज भी वहां पे बंधक हैं। मैं बंधक ही कहूंगा, क्योंकि एक घर के अंदर 18 जो पेट्स हैं वो तो नहीं रह सकते। ये तो आप नहीं कह सकते कि वो एक एनिमल लवर है और इसलिए उसने, भाई चिड़ियाघर बना के रख लोगे क्या? घर घर होता है। हर समय कैद करके रखना या उनसे ब्रीडिंग का इस्तेमाल करने के लिए उनको वहां पे रखना, ये सब कुछ गैर कानूनी है। पहले विस्तार से बताते हैं कि क्या क्या बात हुई और कहां तक बात पहुंची और किस तरह से केस आगे बढ़ रहा है। ये सबको अनाउंस करते हुए सबसे पहले तो अपना पर्पस बताया कि मैं यहाँ पे आने के मेरे दो पर्पस है। एक तो मेरी जो हाउस हेल्प है, उसकी जो सिस्टर है, उसके साथ जो भी हुआ, जिस तरह से अमानवीय कार्य हुआ और उसको कैद करके रखा गया, मैं उसके साथ लड़ने के लिए आई हूँ। और साथ साथ मैं इसलिए भी आई हूँ एज बीइंग ए एनिमल लवर। उन कैद एनिमल का भी पूरा ख्याल है जो कि 13 बिल्लियां और 5 कुत्ते वो अपने घर में रखे बैठे हैं, पूरी तरीके से गैर कानूनी तरीके से रखे बैठे हैं, और उनको कहीं बाहर भी नहीं ले जाया जाता था। उनके वहीं पॉटी शुशु सब कुछ वहीं होता था, यानी घर में कैद करके रखा जाता था। तो कैद करना जो है बहुत जुर्म है, आप कैद करके इस तरह से नहीं रख सकते। और उन्होंने कहा मैं इसीलिए यहाँ पे पुलिस स्टेशन आई हूँ, और मेरे को इस बार पुलिस स्टेशन में भी पूरा पूरा सहयोग मिला और मुझे को आश्वासन दिया गया कि हमारी पूरी मदद की जाएगी और इनके खिलाफ जल्दी से जल्दी एक्शन भी लिए जाएंगे। उन्होंने पूछा कि कब तक ये एक्शन हो सकता है, तो उनका कहना ये था कि पुलिस का अपना एक तरीका होता है काम करने का, और वो कर रहे हैं इस तरीके से, तो उसमें कुछ टाइम लगता है और वो टाइम लगेगा और एक ना एक दिन उनको सजा मिलेगी। अब दीदी डिटेलिंग में बताती हैं, तो बताती हैं कि एक घर है जिसमें कि 13 जो बिल्लियां और 5 डॉग्स वहां पे रखे जाते हैं, और उनका पोप शिशु पॉटी सब कुछ वहीं किया जाता है। उनको कभी बाहर घुमाने नहीं लिए जाया जाता। इस बात की टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगी मैं कि उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है या उनको किस तरह से रखा गया है, लेकिन जो भी कुछ किया जा रहा है और एनिमल के साथ में किया जा रहा है वो एक तरह से एनिमल क्रूएल्टी में ही आता है। हम इन लोगों को, आई मीन इन पेट्स को सारों को बाहर निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं, और इसमें लीगैलिटी क्या है, तो वो तो जो जेवियर जो उनके मतलब फ्रेंड हैं, यानी जो एनिमल एक्टिविस्ट हैं, वही इस चीज़ को डिटेल में बता पाएंगे। इन्हीं सब टेक्निकलिटी के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ और पुलिस से मैंने रिक्वेस्ट किया है, और उन लोगों ने हमें पूरा वायदा किया है कि वो सहयोग करेंगे। किसी भी तरीके से इनको न्याय दिलाकर रहूंगी। हम सिर्फ और सिर्फ न्याय की मांग कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा।
नेहा के बारे में पूछने पे दीदी ने ये बताया कि मैं उसको लेकर आई हूँ या पुलिस स्टेशन लेकर आई हूँ, लेकिन उसकी हालत जो है बहुत ख़राब है और वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों तरह से वो बहुत ज़्यादा परेशान और ख़राब हालत में है। लेकिन मैं उसको मीडिया से छुपा के रखना चाहती हूँ, क्योंकि वो एक लड़की है, उसको आगे भी कहीं न कहीं काम करना होगा, उसकी एक आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी को मैं छुपा के रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं उसको सामने नहीं लेकर आई हूँ। ये जो कमेंट थे ना, सारे कमेंट जो ऐसे लग रहा था जैसे बहुत ही मैच्योर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से ये सब चीज़ें हैंडल कर रही हैं। किसी भी सवाल से घबराए बिना सारी चीज़ों के आंसर दिए जा रहे थे। मैंने उसकी करंट हालत को यानी प्रेज़ेंट हालत को बताया कि हम उसको अभी भी इंजेक्शंस के थ्रू लेकर आ रहे हैं, यानी इंजेक्शन दिए गए तब वो यहाँ आने के लायक हुई है। और इस सब के बाद में भी 2 लड़कियाँ उसको लेकर गई हैं, यानी कि वो प्रॉपर तरीके से चल भी नहीं पा रही है। इसी मामले पर पूछने पर एवी भैया ने जवाब दिया कि देखिए, कोई अगर आपके घर में आता है और हाउस हेल्प के लिए आता है, आपका काम करता है और आप क्योंकि काम करता है इसलिए आप बाहर जा पाते हैं कुछ कमाने के लिए और कुछ काम कर पाते हैं। ऐसे में वो देखा जाए तो वो एक माँ का दर्जा रखता है, यानी माँ की तरह काम करता है और तब आप बाहर जा पाते हो। और उसके साथ में इस तरह का व्यवहार करना, इंसानों के साथ में इतनी क्रूरल्टी कर रहा है तो जानवरों के साथ में क्या ही हाल करता होगा। हमारा इरादा सिर्फ़ और सिर्फ़ उस लड़की को इंसाफ दिलाने का है। और वो कहते हैं कि अगर कोई देखी चीज़ झूठी होती है तो कई बार जो है जानने वाले लोग झूठ में जुड़ जाते हैं और तब वो बात करते हैं। पर आप यहाँ देखिए, यहाँ जितने भी लोग हैं ये कोई हमारा जानने वाला नहीं है, लेकिन क्योंकि सच्चे हैं और सच्ची स्टोरी है और सच्ची बात है, तो इसलिए देखिए कितने सारे लोग अपने आप ही आकर जुड़ गए हैं। यहाँ कोई किसी का जानने वाला नहीं है। देवी भाई के अनुसार हर एक सोसाइटी में जहाँ इतने सारे लोग रहते हैं वहाँ कोई ना कोई एक ना एक कपल जरूर ऐसा होता है कि जो असामाजिक तत्व होता है, और ऐसे असामाजिक तत्व आपको हर सोसाइटी हर जगह मिल जाएंगे। लेकिन अगर किसी के साथ में कुछ भी होती है ना, तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए। और ये आप ये समझ लीजिए कि अगर आप किसी का डोर भी नॉक करते हैं तो उससे भी उसको बहुत मदद मिलती है। जब एक ही कपल होता है, एक ही आदमी होता है और जबकि 99 लोग उस सोसाइटी के बिल्कुल ठीक होते हैं, तो एक को रोकना ज़रूरी होता है। तो इसलिए आपका आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। 99 पर एक आदमी भारी नहीं पड़ सकता। एग्जैक्टली रात को हुआ क्या था और कैसे हुआ था उसके बारे में दीदी ने बताया। और दीदी ने क्या कहा कि भाई देखिए, आपने जो वीडियो देखी होगी, जो मैंने वीडियो दिखाई, उसमें वो लड़की जो थी वो फ़ोन पे लगी हुई थी। जो फ़ोन पे लगी हुई थी ऐसे ऐसे करके हाथ हिला रही थी, वो लड़की इसके साथ में मैं फ़ोन पे लगी हुई थी और मैं सिर्फ एक ही बात कह रही थी, बेटा तू भाग, बेटा तू यहाँ किसी भी तरीके से भाग, इनको धक्का दे के भाग। और वो जब भागी तो वो गिरी। अब देखिए किस तरह का ट्रॉमा था, ये दीदी बताती हैं कि जब वो वहाँ से सोसाइटी से वहाँ पहुँची और पहुँचने के बाद में जब वो हमारे घर पहुँची, तो भैया ने कहा कि आकर ज़रा एक बार देखो इसको। तो उसका बिल्कुल हाल इतना बुरा था कि उसकी आँखें ऊपर चढ़ी हुई थी। लिटरली वो शिवर कर रही थी और उसके बाद में भी वहाँ बैठकर भी उसको ये लग रहा था कि कहीं कोई उसको मार ना दे। तो इट्स अ ट्रॉमा बेसिकली। और इस ट्रॉमा में कि कभी भी उसको कोई भी आके ऐसे मार सकता है। अभी वो जिसके घर में कि उसने काम किया, जिसके लिए काम किया है, तो अगर किसी लड़की किसी घर में जाके काम करती है, ये सब करती है, तो उसके घर वाले ही उसके लिए रक्षक बनते हैं। और वो ही रक्षक अगर भक्षक बन जाए तो लड़की का क्या ही ट्रॉमा होगा। और वही हालत उस लड़की की भी थी। यहाँ पर दीदी का ना गुस्सा फूट पड़ता है। टेररिस्ट हैं, किसी को भी कभी भी कुछ भी मार देंगे। और हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं, ये कितने भी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ये सारे के सारे इस बात का प्रूफ है कि अगर गलत चीज़ है तो सही का साथ देने वाले भी यहाँ पे बहुत सारे हैं। अब यहाँ पर एक और क्लेरिफिकेशन दीदी देती हैं कि ये जो पुलिस का जो बात थी कि पुलिस पहले सहयोग नहीं कर रही थी, ऐसा नहीं था। उनका कहना ये था कि मैं जब यहाँ पे आई नहीं थी उस रात को, आज हम जब आए हैं तो हमें बात पूरी तरह से पता चली है कि इस तरीके से कि टूट-टूट के जब बात आपके सामने आती है तो वो कुछ और ही बदल जाती है। ऐसा नहीं है, आज हमारी सीनियर लोगों से बात हुई है और वो सब लोग जो है हेल्प करने को तैयार है। वो उस टाइम भी हमारी हेल्प कर रहे थे, बट हमारी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि बीच में जो तार जुड़े हुए थे उनसे क्लैरिटी नहीं आ रही थी। और जब बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं और सोशल मीडिया जुड़ जाता है तो डेफ़िनेटली उसका प्रेशर बनता है। तो उससे क्या होता है कि ऐसा लगता है कि जो एक्शन है ना, वो एक्शन थोड़ा फ़ास्ट लिए जाते हैं। तो इतना ही है, बाकी तो पुलिस अपना काम जब भी कर रही थी, लेकिन अभी क्या है, ये सब इकट्ठा होने की वजह से थोड़ा-सा प्रेशर पड़ता है और जल्दी काम होता है। एक तरीके से दीदी ने जो पुरानी बात थी कि भई ये लोग हेल्प नहीं कर रहे थे, इन्होंने मतलब उल्टा किया और दूसरी जगह हमें जाना पड़ा, दूसरी जगह जाके हमने ज़ीरो एफआईआर
एफआईआर करी, तब जाके हमारी एफआईआर लॉन्च हुई और उसी की वजह से ही आज असली एफआईआर की जा सकी। ये तो सारा नेहा का मामला हो गया। उसके बाद में दीदी ने जो पेट्स थे उनके बारे में भी अपने साथ जो जेवियर आए थे, यानी जो एनिमल एक्टिविस्ट हैं, उनके लिए बोला कि आप ही बताओ थोड़ा-सा, क्योंकि इतनी टेक्निकलिटी हम लोग नहीं जानते और आप इतने दिन से जुड़े हुए हो, तो डेफ़िनेटली आप इसमें क्या-क्या कर सकते हैं और एक्चुअल में क्या हो रहा था, थोड़ा बताइए। जेवियर ने नेहा के साथ में जो हो रहा था उसके को भी बुरा बताया, लेकिन साथ-साथ उसने जो कहा वो एनिमल्स के लिए कहा कि किस तरीके से आप 18-20 जो एनिमल्स हैं उनको एक जगह कैद नहीं रख सकते। और जब 30th फ्लोर पे रह रहे हैं तो डेफ़िनेटली कोई भी सोसाइटी मेंबर्स जो है इतने सारे लोगों को, मतलब आई मीन इतने सारे एनिमल्स को घुमाने के लिए फ्री नहीं करेगा। लिटरली देखा जाए तो वो कैद में है और उसके बाद में वो ब्रीडिंग वगैरह इस तरह से कर रहे हैं। उसके बाद में वो पॉटी शिशु का जो है वो पहली ही बात हो चुकी है, उसको दोबारा क्या ही बताऊँ। तो वो सारी बातें होने की वजह से ये अनएथिकल है और क्रूअल भी है, साथ-साथ लड़की के लिए क्रूअल भी है। उसका कहना ये था कि अभी हम पुलिस के साथ जाएँगे और जाकर देखेंगे, अगर हमें कुछ भी अनएथिकल लगा तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। यानी अभी इस बारे में कुछ ज़्यादा कॉन्क्रीट नहीं हुआ है, ना ही वहाँ पे जाके देखा गया है, ना बात की गई है, ना उनके साथ में क्वेश्चनिंग की गई है कि एक्चुअली में वो इतने सारे जानवर रखकर क्या कर रहे हैं और क्यों करके रखे हुए हैं और उनके साथ में बिल्कुल बंदों को जैसा व्यवहार क्यों है। एक नॉर्मल अगर पेट रखा जाता है तो उसकी सारी चीज़ों का सुविधाओं का ख़्याल रखा जाता है। साथ में उसको बाहर ले जाना, ये सब करना, तो ये सारी चीज़ें की जाती हैं। उसको ऐसा नहीं है कि रूम के अंदर बंद करके डाल दिया जाए। यहाँ पर उन्होंने एक और एंगल जोड़ दिया कि भई मुंबई में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। अगर हो रही हैं तो ये बहुत गलत है। और इसके अलावा ये कह रहे हैं, इनका कहना ये है कि अगर नॉर्थ में होता तो अलग बात थी। जो वहाँ पे पत्रकार आए हुए थे उन्होंने सवाल किया, मतलब आप ये क्या कहना चाहते हैं कि नॉर्थ में नहीं होता है, ये नॉर्थ में बहुत ज़्यादा होता है? तो भाई उन्होंने एक नया फ्रंट खोल दिया कि भई नॉर्थ में, दिल्ली में, हरियाणा में, इन सब में तो ये बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे ये सब चीज़ें ज़्यादा हैं और क्राइम रेट भी ज़्यादा है। यार इस तरह की चीज़ों को बोलने से बचना चाहिए। आप रेस्क्यू करने के लिए आए हो, आप राजनीति करने नहीं आए हो। तो यहाँ पे सिस्टम की बात करना, इन सब की बात करने की बजाय आप पर्टिकुलर उस केस को फ़ोकस करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बजाय इसके कि नॉर्थ में ज़्यादा होता है और साउथ में ज़्यादा होता है और यहाँ वेस्ट में ज़्यादा हो नहीं होता है। ये सारी बातें बिना किसी डेटा के, बिना किसी रेफ़रेंस के, मतलब वेयर एवर विद डेटा पब्लिश्ड, वो भी बताना चाहिए, कुछ तो बताना चाहिए। आप ऐसे किसी पे एलिगेशन और ये सब चीज़ें नहीं लगा सकते। फिर दूसरा आपका काम भी नहीं है। तो इसलिए आपको जब एक एनिमल एक्टिविस्ट हो, तो आप जहाँ रह रहे हो, आप वहीं की सारी चीज़ों को देखोगे। अगर आपको लगता है कि नॉर्थ में ज़्यादा है, तो फिर नॉर्थ में आ जाओ ना भाई, इस तरह की बातें कर क्यों रहे हो? तो बेसिकली एक अच्छा काम करने जा रहे हो, एक अच्छा मोटिव है आपके पास में, तो आप उसी को फ़ोकस करोगे, तो लोगों का साथ भी इन सब चीज़ों में ज़्यादा रहेगा। अब उनका ये कहना कि भई क्योंकि वहाँ अनसेफ है, इसलिए लोग जो छोड़-छोड़ कर मुंबई में आते हैं। तो क्या हिंदुस्तान, पूरा का पूरा हिंदुस्तान आके मुंबई में बस जाए? ख़ास तौर से वो नॉर्थ जिसका नाम ले रहे हैं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इनमें ज़्यादा होता है। तो क्या सारा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली मुंबई में आके बस जाएगा? कितनी मतलब बचकानी बातें ये सब जो है हो रही हैं। लास्ट में दीदी ने अपने जो एडवोकेट थे उनको रेफ़र किया है कि लीगैलिटी क्या है और क्या हो रहा है। वो जो है हमारे जो एडवोकेट हैं वो आमिर, आमिर नाम है उनका, तो उनके बारे में बताया है कि वो बताएँगे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात और ऐड ऑन कर दूँ, वहाँ पे उन्होंने सबके सामने बताया कि जब ये सब मामला चल रहा था, ये जो एडवोकेट आमिर हैं, ये अपने आप से ही हमारे साथ में आए और इन्होंने कहा कि मैं आपका केस लड़ना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें, और मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट यानी नो फीस के साथ में ये केस लड़ूँगा। तो जितने भी लोग वहाँ खड़े थे, जो पब्लिक आई थी, जो पत्रकार आए थे, सब ने उनका ताली बजा के बहुत स्वागत किया। अब देखो, देखने वाली बात ये है, एक ही जगह 2 तरह के लोग दिखाई देते हैं। एक ये आमिर हैं जो बेसिकली खुद आए आगे और ना केवल अपनी फीस नहीं ले रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट वो जो केस लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ एक और हैं जो इसी कौम के हैं और उस कौम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। यानी कि मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने लड़की को बंधक बना के रखा और वो जितने भी एनिमल पेट्स हैं उन सबको भी वहाँ पे बंधक बना के रखा हुआ है। क्या है कि बेसिकली लोग खराब होते हैं, वो कौम या वो धर्म, ये सब चीज़ें खराब नहीं होती। अब ये साफ इस बात का एग्ज़ाम्पल है। ये एक अच्छा आदमी है, वो एक बुरे आदमी है, बस इतना ही कहा जा सकता है। आमिर ने सबसे पहले उनकी द्वारा दी गई जो थ्रेड होती है ना, उन्हीं को फ़ोकस किया कि आपका ये कहना कि आपको काट के, मार के इस तरह से फेंक दिया जाएगा, ये जो जंगल है यहाँ पता भी नहीं चलेगा और आपका एम कर दिया जाएगा, ये भाषा का उपयोग करना
दिखाना है कि हम कुछ भी कर दें और कुछ भी कह देंगे तो हमारा कहीं से भी कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इनका कहना ये है कि ऐसा नहीं है किसी के कहने चलता है, ये देश बाबा साहब के बनाए गए संविधान से और कानून इन सब से चलता है। नहीं है किसी ने कुछ भी कह दिया और वो कर देगा और वो हो जाएगा। हमारे पास इनफ प्रूफ है ये प्रूव करने के लिए कि वो गिल्ट किया उन्होंने गलत किया है। और अगर आप ये बोलते हैं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के आप एडवोकेट हैं तो ये बिल्कुल पक्का है, मैं इस बात का वायदा करता हूं और सर ने भी इसके बात का प्रॉमिस किया है कि हम बार काउंसिल में इनके अगेंस्ट जो है एप्लीकेशन देंगे और इनका डेफिनेटली लाइसेंस जो है ना वो कैंसिल किया जाएगा अगर रियल में ये एडवोकेट हैं तो। नहीं है तो इन पर्सोनिफिकेशन यानी कि ये कहना कि मैं एडवोकेट हूँ और वहाँ गऊँ तो उसके चार्जेस अलग से हैं और ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आप सुन सकते हैं। यानी उसने पूरी तरीके से धमकी दी इस बात की कानून की कि आप जो कर रहे हो वो टोटली गलत है। आइदर आप ये कह के कर रहे हो, अगर आप हो तो, अगर आप नहीं हो तो और भी उसके खिलाफ अलग से चार्जेस लगते हैं। यहाँ पे उसने ऐड ऑन किया कि भी ये जो भी कुछ हुआ, जिस तरह से उसको यहाँ रखा गया और उसके बाद में उसके साथ में जो भी काम किया गया और उसके बाद में मोलेसिटी, वो मुझे सारे आरोप लगाए कि जो जो उसके साथ किया गया। और उसके बाद में जब ये वहाँ पर आई और 0 FIR करी और उनसे मैं मिला तो मेरे को सारी बात पता करने के बाद में ये एक ऐसी कम्युनिटी से आती है कि जो बेसिकली प्रोटेक्शन काउंट की जाती है। यानी कि कुछ जातियां ऐसी हैं कि जो रेयर हैं, जो कम हैं, तो उनको संरक्षण देने के लिए, उनको पूरा प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ कानून है। तो इसलिए उन्होंने उसके खिलाफ भी, क्योंकि एक ऐसे लेडी के साथ में आपने ऐसा किया जो इस तरह की जाति के साथ आती है, तो वो वाला एक्शन भी इन्होंने ऐड ऑन कराया है इनके खिलाफ। उन्होंने एक एट्रोसिटी का एक क्लॉज डाला है और वो एक्सेप्ट भी किया गया, उसको उनकी कॉपी भी दी गई है, रिसीट कॉपी भी दी गई है। आमिर ने वादा किया कि आप कुछ भी कर लीजिए और हम लड़ने को तैयार हैं, आइए हमारे साथ लड़िए। और हम वादा करते हैं इस बात का कि इस बच्ची का हम कोई भी बाल वाका नहीं होने देंगे। साथ साथ वो लोगों को भी एक संदेश देना चाहते हैं कि आपको लगता है कि हमारे अगर कुछ भी गलत हो रहा है, कहीं पे भी गलत हो रहा है, तो अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो हमारी कोई हेल्प नहीं करेगा, हमारे पुलिस हेल्प नहीं करेगी, जुडिशरी हेल्प नहीं करेगी, कोई और हेल्प नहीं करेगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आप आइए, आके रिपोर्ट तो कीजिए, आपकी हेल्प होगी आप जब आएंगे। पुलिस ने पूरा वायदा किया, हमें भी देखो हेल्प कर रही है, तो डेफिनेटली तो साथ साथ वो पुलिस को थैंक्स भी बोलते हैं यहाँ पर, खार पुलिस को, खारगर पुलिस को, कि उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा अच्छा व्यवहार किया और आगे सपोर्ट करने का भी बोला है। तो इसलिए जो आप सब लोगों से पूरा निवेदन है, वो 2-2 3-3 बार बोलता है कि अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो आइए और रिपोर्ट कीजिए। हाँ, फिर कहते हैं कि यहाँ ऐसा नहीं है कि आप जो गरीब हैं तो आपका कोई सुना नहीं जाएगा। संविधान ने आपको उतना ही हक दिया है जितना 30 मंजिले पे बैठे हुए मालिक को दिया है, तो आपका अधिकार उतना ही है। संविधान सबके लिए बराबर बोलता है, तो अगर कुछ भी हो रहा है तो आप आवाज़ उठाइए और बात करिए, राइट्स को जानिए। जो नीचे तबके का है उसको भी संविधान ने उतना ही अधिकार, उतना ही रिचनेस, उतनी ही अमीरी दी है जितना किसी 30 मंजिल पे बैठे हुए आदमी को दी है। तो इसलिए आप अपने अधिकारों को जानिए और उसके हिसाब से ही बात कीजिए और किसी से दबने और डरने की जरूरत नहीं है। रोड पे बैठ के काम करने वाले को भी संविधान ने उतनी ही ताकत दी है जितना एक अमीर आदमी को दी है। तो यहाँ पर कोई अमीरी और गरीबी का नहीं है, हमारा संविधान सबको बराबर देखता है और बराबर ताकत देता है। जाए तो जो एडवोकेट आमिर हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कही, बहुत मोटिवेटिंग कही, लोगों को संदेश भी दिया, सब कुछ दिया। पर जो तल पे होता है वो कहीं बिल्कुल अलग ही होता है, वो उससे कहीं मेल नहीं खाता है। भाई हम तो यही कहेंगे कि अगर ये सब बोल रहे हैं, ये सब सच है और ये सब अच्छा है तो सबके लिए अच्छा है। लेकिन फिर भी आप सिस्टम को, किसी को बुरा कहने से पहले आप कोशिश तो करके देखिए। तो कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। हो सकता है कि 10 केस में से 6 को 7 को परवाह नहीं करते हैं और उनको न्याय शायद इतनी जल्दी नहीं मिल पाता है, लेकिन 3 को, 4 को, कुछ को तो मिलता है। तो कहीं ना कहीं आवाज़ तो उठानी पड़ेगी और आवाज़ उठेगी तभी ये काम होंगे। में ये भी पूछा गया कि भाई आपको क्या लगता है ये जो केस है ये कितनी जल्दी और क्या कार्रवाई होगी। तो उनका कहना ये है कि भाई संविधान के अकॉर्डिंग या इसके अकॉर्डिंग न्याय दिलाना या केस को जस्टिस दिलाना ये एक ओवरनाइट का काम नहीं होता है। ये बेसिकली इट्स ए प्रोसेस ऑफ इंटेलिजेंस और साथ साथ एनालिसिस। तो ये जो पुलिस है ये सब चीज़ें करेगी और जांच पड़ताल करेगी और उसके बाद में किसी चीज़ तक पहुंचेगी और तभी ये केस जो है ख़त्म हो पाएगा। मोमेंट उनका इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाएगा तभी ये केस जो है फाइनल हो पाएगा।
पूरा प्रोसेस जो है एक तरह से अब जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उस टाइप से रहा। दीदी ने, भाई ने, यानी कि एवी भैया ने, और साथ साथ जो एडवोकेट थे, इन्होंने काफ़ी हद तक लोगों को कन्विंस किया और बताया स्टेटस क्या चल रहा है। अब देखिए, ये प्रिलिमिनरी जितना भी होता है, प्रिलिमिनरी तो सारा हो गया। अब आगे जो प्रोसेस है वो पुलिस करेगी। जब तक वहाँ इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, जब तक जाके उनको सुना नहीं जाएगा, उनके घर पे जाके हालत देखे नहीं जाएंगे, तब तक सब चीज़ें सामने नहीं आएंगी। और ये सारी चीज़ें पिछले 3-4 दिन से ये इनके द्वारा हमारे सामने आ रही हैं। और जब पुलिस वहाँ जाएगी, उन लोगों से बात करेगी, तो वो लोग किस तरह की कहानी सुनाते हैं, उन्होंने अपनी कौन-सी कहानी बना रखी है, वो उसके बाद में पता लगेगी। और तभी पता लग पाएगा कि किस तरह से केस आगे बढ़ेगा। ये तो अच्छा है, एटलीस्ट वो जो लड़की है, वो जिस ट्रॉमा में से गुज़र रही है, उस ट्रॉमा से बाहर आने में ये सब लोगों की जो हेल्प है, ये उसको बहुत कारगर रहेगी। और वो इससे जल्दी से जल्दी इससे बाहर आएगी, इन सब लोगों की हेल्प की वजह से। भाई ये सारे लोग जो वहाँ पहुँचे हैं, साथ-साथ ये एडवोकेट, भाई इतने तारीफ़ के काबिल हैं। हम सब लोग जो है एक बात सब लोग भूल गए, और इन लोगों ने भी एक बार भी उसका नाम नहीं लिया जो एक फ्लैट की ओनर थी जिसने इनको हेल्प किया। मैं नंबर नहीं बात कर रहा हूँ, उसका आइडेंटिफिकेशन और ये सब नहीं रहना चाहिए, लेकिन उसके बिना ये सारा केस और ये सब मामला, ये सब अधूरा था। ये सारे लोग तो उसके बाद में आए हैं, उसने जो एफ़र्ट करी हैं वो रिमार्केबल हैं, और उसने बिना डरे ये सब काम किया। उसको भी तो डर लग सकता था, वो भी तो आवाज़ के लिए चुप हो सकती थी, लेकिन नहीं, उसने किसी को साथ में गलत देखते हुए उसने सामने आई और अपने आप को सामने किया और उस लड़की को निकालने में मदद करी। ना केवल भागने में मदद करी, बल्कि उसको एस्केप जो सेफ पैसेज होता है ना, सेफ पैसेज दिया कि भई यहाँ से अगर तुम निकल के जाओगी तो ठीक है। क्योंकि इसने गेट वालों तक को बोल रखा था कि भई अगर वो लड़की बाहर निकलेगी तो उसको निकलने नहीं देना है। उस लेडी को थैंक्स करे बिना ये तो बिल्कुल अधूरा-सा था। तो इसलिए हमारी तरफ से तो उसको लेडी को सॉरी बहुत-बहुत थैंक्स, और उसने बहुत ही बढ़िया काम किया है। उसके बिना ये सब चीज़ें संभव हो ही नहीं पाती। चाहे दीदी की आवाज़ हो, चाहे किसी की आवाज़ हो, ये आवाज़ नहीं बन पाती अगर वो लेडी नहीं होती तो। हम भी यहाँ एंड करते हैं, और आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? और अगर कोई और नई अपडेट होगी तो डेफ़िनेटली आप तक लेकर आएँगे। पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।